तो आज की वीडियो में हम डेरिवेटिव स्टार्ट करने वाले हैं। डेरिवेटिव का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है वो देखेंगे। डेरिवेटिव स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अपने को समझनी है वो है फंक्शंस। फंक्शंस जब तक अपने को ये नहीं समझता कि फंक्शंस क्या है तब तक अपन डेरिवेटिव क्या है ये समझ नहीं पाते। तो फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन बेसिकली एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। मैथमेटिकल रिलेशनशिप, मैथमेटिकल रिलेशनशिप, ठीक है। अब रिलेशनशिप है तो दो लोग आएंगे, दो पर्सन आएंगे। यहाँ पे दो पर्सन नहीं आते, मैथमेटिक्स में दो वेरिएबल्स आते हैं। तो इन वेरिएबल्स को बोला जाता है इनपुट वेरिएबल और आउटपुट वेरिएबल, ठीक है। तो फंक्शंस में हमेशा क्या आएंगे? दो वेरिएबल्स आएंगे, इनपुट वेरिएबल और आउटपुट वेरिएबल। और जो आउटपुट वेरिएबल है और इनपुट वेरिएबल है ये एक दूसरे से लिंक करेंगे। कैसे? अपन एक एग्जांपल देखते हैं। y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5। y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5। तो अगर y की वैल्यू निकालना है तो तुम्हें किसकी वैल्यू लगेगी? x की वैल्यू लगेगी। अब जो फाइनल आंसर आने वाला है या जिसके पर्सपेक्टिव में अपने को वैल्यू निकालनी है उसी को बोला जाता है आउटपुट वेरिएबल। तो जनरली जो भी फंक्शंस अपन रिप्रेजेंट करते हैं उसमें y को आउटपुट वेरिएबल कहा जाता है। तो y क्या हो गया? आउटपुट वेरिएबल, आउटपुट वेरिएबल। और जो बच गया वो क्या है? दूसरा वेरिएबल कौन सा है? x। x को कहा जाएगा इनपुट वेरिएबल। अब इनमें रिलेशनशिप कैसे होता है ये चीज समझना कि इनपुट वेरिएबल की वैल्यू अगर हमने चेंज कर दी तो उसी के साथ साथ क्या हो जाएगी? आउटपुट वेरिएबल की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 5, ये आ जाएगा 7। तो y की वैल्यू आ गई 7 जब हमने x की वैल्यू कितनी रखी थी? 1। बट अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 5, 4 टू 8, 9 10 11 12 13, ये कितनी आ जाएंगी? y की वैल्यू 30। तो एक चीज समझ रहे हैं अपने को, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू चेंज करते जा रहा हूँ वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये चीज समझना हमें जरूरी है कि एक फंक्शन बेसिकली क्या होता है? एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है। और किसके बीच में रिलेशनशिप होता है? इनपुट और आउटपुट वेरिएबल के बीच में। अब ये क्यों जरूरी है डेरिवेटिव समझने के लिए? तो एक चीज समझना कि जब तक इनपुट और आउटपुट वेरिएबल नहीं आते तब तक अपन डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते। मतलब डेरिवेटिव हमेशा किसका निकलता है? फंक्शन का निकलता है। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? फंक्शन होना चाहिए। सर फंक्शन के अलावा भी कुछ होता है क्या? हाँ, फंक्शन के अलावा भी होता है, इक्वेशंस होते हैं, ठीक है। इक्वेशन, अब इक्वेशन कैसे होते हैं? इक्वेशन एक वेरिएबल में हो सकते हैं, अपन जनरली देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन हो गया। इसमें अपन ध्यान से देखेंगे तो एक ही वेरिएबल दिया हुआ है x, दूसरा वेरिएबल नहीं है। तो इनपुट आउटपुट वेरिएबल नहीं है, तो दोनों का जो डिपेंडेंसी है एक दूसरे के ऊपर ये भी नहीं है, इसीलिए इसका कभी भी डेरिवेटिव नहीं निकाला जा सकता। दूसरे भी फंक्शंस होते हैं जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होते, सॉरी दूसरे भी इक्वेशंस होते हैं जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होते। फॉर एग्जांपल 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ये एक इक्वेशन है, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, बट इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? इसका डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए? फंक्शन होने चाहिए। अब कौन सी चीज फंक्शन है कि नहीं है ये कैसे आइडेंटिफाई करें? फंक्शन के लिए फॉर एवरी इनपुट देयर शैल be exactly one output, there shall be exactly one output। मतलब क्या है? मतलब अगर मैं x की जगह पे कोई भी एक वैल्यू पुट करता हूं तो उसका आंसर भी मुझे एक वैल्यू में आना चाहिए। मतलब y की जो वैल्यू है वो कितनी मिलनी चाहिए? मुझे एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं x की एक वैल्यू पुट करूं और y की मुझे कितनी वैल्यू मिल जाए। y की अगर मुझे दो वैल्यूज मिल जाती है तो जो भी मुझे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा उसे हम फंक्शन नहीं कहेंगे। तो हमेशा क्या होता है फंक्शन में कि एक x की वैल्यू के लिए हमें y की वैल्यू कितनी मिलती है? एक ही y की वैल्यू मिलती है। तो एक और एग्जांपल लेके देखते हैं अपन। मान लेते हैं कि एक इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू x प्लस 2,
y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो यहाँ पे अगर मैं x की एक वैल्यू डालू, मान लेते हैं x की वैल्यू डाल देता हूँ 5, तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे, y की वैल्यू मिल रही है 5 प्लस टू 7। तो y की भी मुझे क्या मिल रही है, एक ही वैल्यू मिल रही है। तो एक x के वैल्यू के लिए मुझे y की एक वैल्यू मिल रही है। अगर ऐसा अपने को देखने को मिलता है तो मान लेना कि वो चीज क्या है, वो चीज है फंक्शन। तो आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन में जैसे बोला है कि इनपुट और आउटपुट वेरिएबल का होना क्या है, कंपलसरी है। इनपुट आउटपुट वेरिएबल अपने को कंपलसरीली चाहिए। अब इसका डेरिवेटिव से क्या लेना देना, डेरिवेटिव बोलता है देखो कि जब तुम इनपुट में चेंजेस करोगे, इनपुट में क्या करोगे, चेंज करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे आउटपुट में भी क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। ठीक है, अगर तुम इनपुट चेंज करने वाले हो तुम्हारा, तो आउटपुट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे अपन ने यहाँ पे देखा कि x की वैल्यू रखी तो एक कोई और आंसर आ जाएगा। अगर मैंने x की वैल्यू चेंज कर दी तो उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। बस डेरिवेटिव बोलता है कि अपने को ये कितना चेंज होने वाला है ये निकालना है। कि अगर मान लेते हैं एक केस में कि y की वैल्यू अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं, तो कितना आ जाएगा y इस इक्वेशन में, y आ जाएगा 2 इंटू 1² प्लस 5, यह आ जाएगा 7। ठीक है, अब अगर मैं y की वैल्यू x की वैल्यू चेंज करके 3 कर देता हूं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 3² प्लस 5, 18 प्लस 5, ये आ जाएगा 23। y की वैल्यू आ जाएंगी 23। तो एक चीज देखने को मिला, अपन ने जो इनपुट में कितना चेंज किया, इनपुट में अपन पहले थे 1, अपन 1 से गए 3 तक। ठीक है, तो चेंज हुआ कितने का, 2 का चेंज हुआ। नेक्स्ट चीज आउटपुट में कितना चेंज हुआ, आउटपुट कितना था 7, और बाद में कितना हो गया, बाद में हो गया वो 23। तो टोटल चेंज कितने का हुआ यहाँ पे, यहाँ पे टोटल चेंज अपने को देखने को मिल रहा है 23 माइनस 16। ठीक है, तो चेंज कितने का मिला, 16। अब इसी चेंजेस की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। जो इनपुट आउटपुट में जो चेंजेस हो रहे हैं उस चेंजेस की स्टडी को क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव क्या बोलता है, डेरिवेटिव बोलता है मुझे बताओ कि इनपुट की वैल्यू अगर चेंज करोगे तो कितने गुना से आउटपुट की वैल्यू चेंज होगी। अब यहाँ पे अगर देखना है कि इनपुट की वैल्यू चेंज करने से कितने गुना से आउटपुट की वैल्यू चेंज करी, तो अपने को कैसे निकालना पड़ेगा, अपने को लेना पड़ेगा चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट। ठीक है, तो चेंज इन आउटपुट कितना है अपना, चेंज इन आउटपुट है 16 और चेंज इन इनपुट कितना है 2। तो ये चीज अपने को समझ में आई कि 8 गुना से y की वैल्यू चेंज हो गई। अगर हमने x की वैल्यू में कुछ भी चेंज किया तो जो y की वैल्यू है वो कितने गुना से चेंज होगी, 8 गुना से चेंज होगी। इसी को बोला जाता है डेरिवेटिव। कि डेरिवेटिव में अपने को ये निकालना पड़ता है कि आउटपुट की वैल्यू कितने गुना से चेंज होगी, कितने टाइम से चेंज होगी एज कंपेयर टू इनपुट की वैल्यू। इसी को क्या बोला जाएगा, डेरिवेटिव। अब इस चेंज को रिप्रेजेंट किया जाता है जनरली ट्रायंगल से। चेंज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x ऐसे लिखा जाएगा। बट मैथमेटिकली जब हम डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करते हैं तो क्या बोला जाता है, ये जो चेंज है ये चेंज ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ये चेंज हो जाना चाहिए इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस चेंज होना चाहिए। तो इंस्टेंटेनियस चेंज निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जो x की वैल्यू है वो बहुत माइन्यूट लेवल से चेंज करनी पड़ेगी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर x की वैल्यू पहले 1 थी तो अपने को क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू 1.001 लेनी पड़ेगी। तो जब थोड़ा सा x में चेंज करोगे तो y में कितना चेंज होगा ये अपने को निकालना पड़ता है डेरिवेटिव में। तो इसी वजह से ये जो चेंज है ये रिप्लेस हो जाता है स्मॉल चेंज से, स्मॉल चेंज से जिसे अपन जनरली रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। तो क्या हो जाता है, dy बाय dx। तो हमेशा जब किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना जाता है तो उस फंक्शन को क्या लिखा जाता है, जनरली फंक्शन ऐसा है y इज इक्वल टू 2x² प्लस 5। अगर इसका डेरिवेटिव निकालना है तो हम यही एक्सप्रेशन यूज करते हैं, क्या है, dy बाय dx। जिसका मतलब क्या होता है कि y की वैल्यू कितने से या कितने गुना से चेंज होंगी ये बताओ एज कंपेयर टू स्मॉल चेंज इन x। चेंज कैसा होना चाहिए, स्मॉल।
चेंज कैसा होना चाहिए, स्मॉल। तो स्मॉल चेंज इन एक्स अगर हम करते हैं तो हमारे फंक्शन का जो आउटपुट वेरिएबल है वाई, उसमें कितना चेंजेस होगा ये बताओ, ठीक है। तो अगर इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ता है तो फिर क्या करना पड़ता है, डी डी एक्स ऑफ 2x² प्लस 5, ये लिखना पड़ता है। तो ऐसे होता है कि डेरिवेटिव बेसिकली क्या है, एक चेंज की स्टडी है, और चेंज स्टडी करना है, इनपुट वेरिएबल का चेंज स्टडी करना है, और अपने को आउटपुट वेरिएबल का चेंज स्टडी करना है।